देश भर में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में गणपति विराजमान हो रहे हैं तो गणपति बप्पा की मूर्तियां बड़ी धूमधाम से घरों और पंडालों में स्थापित की जा रही है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक भक्तों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। इस बीच गणपति के मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। साथ ही साथ पूरा माहौल भक्तिमय और श्रद्धा से भर चुका है। मंदिरों में गणपति की विशेष आरतियों का आयोजन भी किया जा रहा है और भक्तों की भीड़ बाजार से लेकर मंदिरों तक हर तरफ नजर आ रही है। इधर गणेश जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। तो गणेश जन्मोत्सव पर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और आप ये तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगना रात से ही शुरू हो जाती है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ जयकारों से जो मंदिर है वो गूंज उठे हैं। गणेश जन्मोत्सव का ये पावन पर्व आज मनाया जा रहा है देश भर में, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग राज्यों में गणेश जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बात करें अगर राजधानी जयपुर की तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर लगातार रात से ही, सुबह से ही नहीं, रात से ही जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं वो कर लिए गए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है कि भीड़ को नियंत्रण में जो भक्तगण हैं उनसे अपील भी की गई है कि कृपया लाइन में ही लग के दर्शन करें। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो घर घर में विराजे हैं गणपति और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। और ज़्यादा तस्वीर दिखाने के लिए मेरे सहयोगी लीलाधर कुमावत मोती डूंगरी गणेश मंदिर से लाइव जुड़े हुए हैं। लीलाधर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की आपको भी। और किस तरह की तस्वीरें हैं, ज़रा पहले तस्वीरों से रूबरू दर्शकों को करा देते हैं, उसके बाद मैं अपने सवाल पे आऊँगी। जी बिल्कुल हर्षिता, बताना चाहूँगा गणेश चतुर्थी की समाचार प्लस के दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति भगवान गणेश की जयकारों के साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है। मेरे कैमरामैन सोगी विश्राम से नहीं आपको कैमरे के माध्यम से, कैमरे की आंख से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। गणेश जी के मंदिर के अंदर और बाहर काफ़ी संख्या में भीड़ का माहौल देखा जा रहा है। सुबह से मंगला आरती के साथ ही यहाँ पर भीड़ का माहौल देखा जा सकता है। प्रवेश द्वार के अंदर सुबह मंगला आरती के साथ भीड़ का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ से लेकर रामबाग सर्किल तक, धर्म सिंह सर्किल तक, बिरला मंदिर सर्किल तक काफ़ी संख्या में भीड़ का माहौल देखा जा रहा है। सुबह से मंगला आरती से काफ़ी भीड़ की संख्या देखी जा रही है और गणेश जी मंदिर के अंदर जो भक्तों का आने जाने का तांता है वो लगा हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से एआई कैमरों की व्यवस्था की गई है कि जिससे कि किसी प्रकार के कोई और एआई कैमरा से किसी को असुविधा ना हो, और काउंटिंग भी की जा रही है। ये देख सकते हैं गणेश जी के मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर सुबह से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और यहाँ पर कुछ लोग, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। आप लोग कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? अभी आधे घंटा ही हुआ। आप गणेश जी के दर्शन कराए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। श्रृंगार कैसा है? बहुत अच्छा, अति सुंदर। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं जो भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं। और एआई कैमरों की मैं बताना चाह रहा था, एआई कैमरों के माध्यम से जो काउंटिंग है वो की जा रही है और किसी प्रकार के पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले सकते हैं। और 500 से अधिक है जो स्वयंसेवक भी लगाए गए हैं और कतार बंद यहाँ पर 7 प्रकार के रास्ते, 7 प्रकार के रास्तों से आगे जाके 4 प्रकार के रास्ते बन जाते हैं। जो विकलांग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। और साथ ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो स्त्री पुरुष है, भगवान गणेश के भक्त हैं, वो यहाँ पर जयकारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। भगवान गणेश की कृपा जयपुर वासियों पर पड़े, प्रदेश वासियों पर, इसकी मंगल कामना भी की जा रही है। जी हर्षिता। और बिल्कुल लीलाधर, देखिए तस्वीरें बहुत खूबसूरत दिख रही है क्योंकि हर साल का जब गणेश उत्सव मनाया जाता है तो सुबह से ही नहीं, रात से ही तस्वीरें देखने को मिलती है। फिलहाल अगर हम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, पार्किंग को किस तरह डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि सिर्फ जयपुर के ही नहीं, राजस्थान के नहीं, अलग अलग राज्यों से भी प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर।
जी बिल्कुल, प्रथम पूज्य गणेश भगवान का आज जन्मदिन है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जन्मदिन मनाने के लिए जयपुर शहर नहीं, जयपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी संख्या के अंदर स्त्री पुरुष बच्चे हैं, सभी सुबह से भगवान गणेश के जयकारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं यहाँ पर। और जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, स्वयं सेवक कार्य कर रहा है और भगवान गणेश का अभिनंदन करने का जन्मदिन मनाने के लिए काफ़ी संख्या के अंदर जो यहाँ पर लोग हैं आए हुए हैं। समाचार प्लस की टीम है जो सुबह से ही यहाँ पर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कैमरामैन सहयोगी विश्राम सैनी है जो भगवान गणेश के अद्भुत दृश्य है जो दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं भगवान गणेश के सबसे पहले दर्शन कीजिए। समाचार प्लस के दर्शकों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए मेरे कैमरामैन सहयोग विश्राम सैनी है भगवान गणेश के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गणेश मंदिर पूरा किस प्रकार से अलौकिक रूप से सजा हुआ है। आप सर कहाँ से आए हैं? बगरू से। आप देख सकते हैं बगरू से भी लोग आए हैं। कैसा श्रृंगार लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, भगवान ठाकुर जी ने कह सकते हैं कि आज सोने का आज सिंहासन पे, चांदी के सिंहासन पे बैठे हैं। सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, नोला का हार पहने हुए है। मेरे कैमरामैन सहयोगी विश्राम सैनी सबसे पहले समाचार पत्र से दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार यहाँ पे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस प्रकार की व्यवस्था लगाई? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, शांतिपूर्वक से दर्शन किए जा रहे हैं। सभी दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत नहीं है। AI कैमरे भी लगाए गए सर? बिल्कुल कैमरे लगे। बिल्कुल, यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है तो सुरक्षाकर्मी भी ज़्यादा बात करने के नहीं लग रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि समाचार प्लस के दर्शकों को हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी व्यक्ति को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो ये समाचार प्लस के दर्शकों को सबसे पहले दिखाने का पूरा प्रयास। और लीलाधर अगर बात की जाए मुहूर्त की, तो मुहूर्त के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो तमाम भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं जो घर में ही विराजमान गणपति बप्पा को कराते हैं, उनमें काफ़ी तरह का ये असमंजस में वो नज़र आते हैं कि मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त में पूजा की जाए, विराजमान कराया जाए। लीलाधर जी बिल्कुल, आज जो बात कर सकते हैं, सुबह मंगला आरती हुई है। मंगला आरती के साथ ही भगवान गणेश के जन्मदिन के लेकर सुबह 4 बजे मंगला आरती, श्रृंगार आरती सुबह 11:30 बजे होगी, भोग आरती दोपहर 2:15 बजे होगी, संध्या आरती शाम 7 बजे, शयन आरती रात 11:30 बजे। हालांकि इस बार सभी प्रकार के मुहूर्त है तो घरों में भी भगवान गणेश का पूजा अर्चना की जा सकती है। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर के अंदर सुरक्षा कैमरे, दर्शन व्यवस्था, बैरिकेटिंग की गणेश मंदिर प्रन्यास की ओर से की गई और साथ ही 500 स्वयंसेवक लगाए गए हैं। और गणेश का आज उत्सव मनाने के लिए जयपुर शहर के मोती डूंगरी मंदिर के साथ ही सूरतपुर स्थित शेष सिद्धि गणेश मंदिर, विनायक मंदिर है, ब्रह्मपुर स्थित नहर के गणेश मंदिर है, चांदपुर बाजार परकोटा स्थित गणेश मंदिर है जहाँ पर भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी है। गणेश चतुर्थी जो एक हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है जो भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाने के लिए है। यह उत्सव भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो जयपुर शहर के अंदर भगवान गणेश का जन्मदिन मनाने के लिए जयपुर वासी घरों से निकल चुके हैं और काफ़ी संख्या के अंदर भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था के अंदर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी सुबह से तैनात है। यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? चौकीडानी। कितनी देर को लाइन में लगे आप? 2 घंटे हो गए। व्यवस्था किस प्रकार की है? बढ़िया है। इस बार भगवान गणेश का जन्मदिन मनाने के लिए भी काफ़ी संख्या में देख सकते हैं कि बगरू से आ रहे हैं, जयपुर शहर के आसपास के आ रहे हैं, चौकी ढाणी से आ रहे हैं, सीतापुरा से, सांगानेर से आ रहे हैं, निवारू रोड से आ रहे हैं, मुरलीपुरा से काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बार बार से लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा सकते हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी मेरे साथी हैं विश्राम सैनी, सबसे पहले दिखा सकते हैं, दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। ये लाइन है जो बात करें बिरला मंदिर चौराहे तक है और इधर धर्म सिंह सर्किल तक है और पार्किंग की व्यवस्था भी बाहर की तरफ की गई है जिससे कि किसी श्रद्धालु किस प्रकार देख रहे हैं। बाबू जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ जयपुर से आया हूँ, दुर्गापुरा से। और भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छी तरह से आराम से दर्शन हो रहे हैं। VIP लाइन भी बनी हुई है, उसमें भी आराम से हो रहे हैं। इसमें जो जनरल आदमी का है उसका बहुत ही आराम से हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल का VIP लाइन भी लगी है, काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग आए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। गणेश जी के दर्शन कैसे लगे आपको? बहुत सुंदर, अद्वितीय। श्रृंगार कैसा लगा आपको?
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। पिछले 22 साल से लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी है, खूब अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो जाता है। दर्शन कर लेते तो ऐसा लगता है कि पूरा साल अच्छा जाएगा। बिल्कुल स्वर्ण मुकुट धारण किया, 9 लखा हार किया हुआ है, चांदी के सिंहासन पर, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर दर्शन है, आत्मा मन मुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रशासन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कह सकते हैं कि व्यवस्था इस प्रकार की है कि लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान गणेश लंबोदर है, गणेश है, गजानन है, गणपति बप्पा है, अनेकों नाम से भगवान गणेश है। वो यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए जयपुर वासी है, जो जयपुर शहर की 4 दीवारी लेकर जयपुर शहर के बाहर की कॉलोनी के अलावा बार ग्रामीण इलाकों से भी जयपुर वासी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पधार रहे हैं। जी बिल्कुल लीलाधर, देखिए तमाम तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को समाचार प्लस के ज़रिए दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। और जिस तरह आपने लोगों से बातचीत की तो इससे यही समझ आ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के काफ़ी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं ताकि भीड़ को भी नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन लीलाधर, सबसे बड़ा सवाल एक ट्रैफिक को लेकर और पार्किंग को लेकर कि अगर बाहर पार्किंग की जिस तरह की व्यवस्था जैसा आप बता रहे हैं की गई है तो बाहर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, उसको लेकर भी भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया होगा। जी बिल्कुल, यातायात पुलिस कर्मियों के साथ महाराज जो कैलाश मठ में उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली थी और साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों के साथ भी व्यवस्था की थी कि जो भक्तजन आए जयपुर के आसपास से उनको किसी असुविधा का सामना नहीं हो। जहाँ तक आपने अवसर बताया कि पार्किंग का मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए जो यहाँ के जो यातायात कर्मी है, स्वयं सेवक है, उनके द्वारा यातायात को पहले रोक लिया जा रहा है। जो बात करें टॉक रोड के पास रोक लिया गया है और यहाँ पर रिजर्व बैंक के पास में पार्किंग स्थल बनाई गई है चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन के लिए, और केवल पैदल यात्री ही आ सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि गांधी सर्किल से यानी पौधदार स्कूल से पैदल आ रहे हैं, जो चौपहिया वाहन है वहीं पे रोक लिया गया है। क्योंकि एक जब बड़ा त्यौहार होता है, अधिक संख्या, लाखों की संख्या के अंदर जयपुरवासी जब घरों से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिलता है और ऐसे में जो वाहन है कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो यातायात पुलिस के द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है कि मंदिर के परिसर से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही जो ये वाहन है उनको रोक लिया गया है कि जिससे कि यातायात कर्मियों को कोई असुविधा नहीं हो, वाहन चालकों को किसी प्रकार के सामना नहीं करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया अदर, फिलहाल के लिए तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बहुत खूबसूरत तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई। और ये आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तगणों की लगी हुई है। और सिर्फ राजस्थान से नहीं, जयपुर से नहीं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर भक्तगण मोती डूंगरी गणेश मंदिर और अलग अलग गणेश मंदिर में पधारे हुए हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 नहीं 3-3 घंटे, क्योंकि रात से ही जो कतार है वो लगना शुरू हो जाती है कि हमारा नंबर वक्त से आ जाए। और लोगों को यहाँ पर खड़े होकर उनके पैर भी दुखते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो गणपति बप्पा के घर पे आए हैं और उसके बाद उनके दर पे आके उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपको तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे थे मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, जहाँ पर हर तरफ आज पूरे देश भर में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। तो गणेश जन्मोत्सव पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बप्पा को सजाया गया है 9 लखा हार से। तस्वीर आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और हर तरफ गणेश जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है।